हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट। और आज हम देखेंगे सीआरएम वैल्यू चेन या कस्टमर वैल्यू चेन क्या होता है। और आज ही हमारा आखिरी टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। यहाँ हम बेसिकली दो एक्टिविटी देखेंगे, कोर एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, जिनके थ्रू हम कस्टमर को वैल्यू क्रिएट कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं या अल्टीमेटली उनको हम ओवरऑल एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कस्टमर वैल्यू समझने से वैल्यू चेन समझने से पहले हम देखेंगे कि कस्टमर वैल्यू क्या होता है। ऑल्दो में से पहले भी देख चुके हैं। तो कस्टमर वैल्यू बेसिकली रेफर्स टू कि कस्टमर ने कितना टाइम मनी स्पेंड किया है और उसके कंपैरिजन में उसे कितना फ़ायदा मिला है, परसीव्ड बेनिफिट मिले हैं उसे। तो उसी कंपैरिजन को हम बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। सो कस्टमर वैल्यू रेफर्स टू द perceived benefit a customer received compared to the cost they paid या पे। ठीक है, तो उन्होंने कितना पे किया है। तो इसका बेसिक कंपैरिजन क्या है कि कस्टमर ओवरऑल देखता है कि उसने कितना एफर्ट और बेनिफिट, कितना एफर्ट और टाइम लगाया है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में, ख़रीदने में, है ना। और उसके कंपैरिजन में उसको क्या बेनिफिट मिले हैं। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फीचर, सर्विस, कन्वीनियंस, ब्रांड वैल्यू कितना है, उन सब के साथ जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। सो कस्टमर वैल्यू इज़ नॉट जस्ट प्राइस। ये सिर्फ प्राइस पे नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम, एफर्ट और साइकोलॉजिकल कॉस्ट पे इसमें कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इट्स अ ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन व्हाट अ कस्टमर गेट्स एंड व्हाट दे sacrifice in the terms of time, effort and psychological cost. So a customer feels satisfied when benefits are greater than cost. Definitely जब आपके बेनिफिट्स आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होंगे तो आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, और आप सेटिस्फाइड फील करेंगे तो आप एक लॉयल कस्टमर बन जाते हैं किसी भी कंपनी के। तो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर वैल्यू हमने चार तरह के कस्टमर वैल्यू देखे। कौन कौन से कस्टमर वैल्यू होते हैं, टाइप होते हैं इसके। फंक्शनल कस्टमर वैल्यू, जहां आप प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, यूटिलिटी को लेकर आप कितने अच्छा महसूस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आपकी जो आप क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे या फीचर एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें है या नहीं है, उसके बेस पर हम इसको बोलेंगे कस्टमर फंक्शनल वैल्यू। एक है इमोशनल वैल्यू कि आप कितने फीलिंग्स और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है ना। रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर, क्रिएट सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और इन्जॉयमेंट, फीलिंग ऑफ कंफर्ट, ट्रस्ट एंड प्राइड। आपका एसोसिएशन है उस चीज़ के साथ, उस ब्रांड के साथ, तो आप इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर है एक सोशल वैल्यू की, उसे खरीदने से आपके सोशल स्टेटस पे क्या फ़ायदा हुआ है ना। इमेज किस तरीके से आप लोगों को लोग आपको देख रहे हैं, आप उस तरीके से भी वैल्यू को कंसीडर करते हैं। रिलेटेड टू सोशल स्टेटस एंड इमेज, हाउ द प्रोडक्ट इम्प्रूव कस्टमर इमेज इन द सोसाइटी। ओवरऑल लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं और वो प्रोडक्ट उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ प्रीमियम ब्रांड और प्रीमियम और ब्रांडेड प्रोडक्ट। जब आप प्रीमियम और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो लोग ऐसा समझते हैं कि आपके पास हायर सोशल स्टेटस होगा, इन द टर्म्स ऑफ आपके पास बहुत पैसा होगा, है ना। तो इस तरीके से एक परसीव्ड वैल्यू है वो। फिर इकोनॉमिक वैल्यू, रिलेटेड टू प्राइस एंड कॉस्ट एडवांटेज, यहाँ पर आप बेसिकली एक्चुअल में जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की और प्राइस है उसको आप कंपेयर करते हैं, और ब्रांड्स के साथ भी आप कंपेयर करते हैं, और उसके बेस पे आप फिर डिसीजन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये चार तरह की कस्टमर वैल्यू हमने देखी। ठीक है, अब इससे एक स्टेप हम आगे मूव करते हैं, दैट इज कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन मतलब आप वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, आप किस तरीके से कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर करते हुए कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन से वैल्यू प्रपोजिशन रेफर्स टू यूनिक वैल्यू अ कस्टमर ऑफर्स, अ कंपनी ऑफर्स टू अ कस्टमर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड सेटिस्फाई देयर नीड। बेसिकली अब आपने कस्टमर वैल्यू देख लिया। अब कस्टमर वैल्यू देखने के बाद आप क्या करेंगे कि अब आप जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए आप और अच्छे से कैसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि वो हाईली सेटिस्फाइड फील करें, या उनकी जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे सॉल्व करें। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन करना। तो इसका पर्पज़ क्या है बेसिकली वैल्यू क्रिएशन करने का, टू अट्रैक्ट कस्टमर,
आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी ब्रांड को दूसरी ब्रांड से अलग दिखाना चाह रहे हैं, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं और उनको एक लॉयल कस्टमर बनाना चाह रहे हैं। अब कैसे कंपनी क्रिएट करेंगी? ऑफरिंग बेटर क्वालिटी, एक्सीलेंट सर्विस, कस्टमाइज सोल्यूशन, कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ यूज, इन सब चीज़ों के थ्रू आप वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करती हैं कंपनियां। अब सोर्स कौन कौन से, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। तो सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन कौन कौन से हैं? मार्केटिंग मिक्स जो हमने देखा था, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, यूनिट 6 में हमने काफ़ी डिटेल में इनको देखा था। फिर सर्विस के लिए हम एक्सटेंडेड फॉर्म में देखते हैं, 7 P's हो जाते हैं सर्विस के लिए। उसमें 3 टर्म्स और ऐड हो जाते हैं सर्विस में। कौन कौन से? प्रोसेस, कि आपकी जो प्रोसेस है इफ़िशिएंट और इफेक्टिव कितना है, कौन लोग हैं, है ना, जो इस प्रोसेस को करेंगे। और देन फिजिकल एविडेंस, जो आप बेसिकली आपके पास रिसीट्स हैं, एवरीथिंग, जिससे कि आप एक प्रूव कर सकें, है ना, तो वो फिजिकल एविडेंस। तो ये सोर्स होते हैं वैल्यू क्रिएट करने के, जो आपको याद रखने हैं। और कैसे कर सकते हैं वैल्यू क्रिएट? थ्रू कस्टमाइजेशन, टेलरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस एज पर कस्टमर नीड। आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट और बना रहे हैं, तो भी उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन के थ्रू भी आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन है। अब देखते हैं हम CRM वैल्यू चेन क्या होता है। ये CRM वैल्यू चेन बेसिकली एक सिस्टमेटिक तरीका है जहाँ से कंपनी ने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया था कस्टमर के बाद, और धीरे धीरे करके उन्होंने कस्टमर को समझा, कस्टमर को क्लासीफाई किया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके बाद हर कस्टमर को कैसे सर्व किया जाए वो समझा। अब अल्टीमेटली उनके लिए हम जो उनके ट्रू फ्रेंड्स हैं या बार्ना सेल हैं या बटरफ्लाई हैं, उनको अब किस तरीके से सर्व किया जाए, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी हैं, उन सबको कनेक्ट करते हुए सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम चलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं CRM वैल्यू चेन। तो CRM वैल्यू चेन इज अ फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन हाउ कंपनी क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर इन अ सिस्टमेटिक वे। इसका पर्पज क्या है? टू आइडेंटिफाई वैल्यूएबल कस्टमर, है ना, वैल्यूएबल कस्टमर को आप आइडेंटिफाई करें, टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड डीपली। पहले आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करें कि कौन कस्टमर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उनकी नीड्स को आप आइडेंटिफाई करें कि उनकी बेसिक नीड क्या है, क्रिएट एंड डिलीवरी सुपीरियर वैल्यू। अब उनकी नीड्स को समझने के बाद उनके स्पेसिफिक नीड्स जो हैं उनको आप समझें और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएं, और टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशन, और आप एक रिलेशन डेवलप करें। ठीक है, तो ये पर्पज है CRM वैल्यू चेन का। So CRM is not just managing customer, it's about creating value through structured chain of activity। अगर हम देखें अपने प्रीवियस लिंक के साथ, अगर हम सीक्वेंशियल फ्लो देखें तो कस्टमर को हमने पहले क्लासीफाई किया, आइडेंटिफाई वैल्यूएबल कस्टमर, फिर हमने कस्टमर वैल्यू को समझा, डिफाइन व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट, है ना। अब हम देख रहे हैं कस्टमर वैल्यू चेन। ये क्या होता है? सोज हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड एंड डिलीवर, की वैल्यू कैसे क्रिएट की जा रही है और कैसे डिलीवर की जाए, वो हम कस्टमर वैल्यू चेन में समझेंगे। तो अब इसको देख लेते हैं क्या होता है वैल्यू चेन में। स्टेज है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अभी समझना है। स्टेज ऑफ CRM वैल्यू चेन या कस्टमर वैल्यू चेन, तो उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेज हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या इसको सपोर्टिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। और प्राइमरी एक्टिव कोर एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो कोर एक्टिविटी के 5 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, वही सेम चीज, क्लासिफिकेशंस, कस्टमर क्लासिफिकेशंस, एंड देन कस्टमर इंटीमेसी, कि आप कस्टमर की नीड्स को आप समझें काफ़ी अच्छे तरीके से। देन नेटवर्क डेवलपमेंट, आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके जो सप्लाई चेन में जो लोग कितने भी आते हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, सप्लायर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, उन सबको आप एक साथ लेकर चलें, आप एक वैल्यू नेटवर्क क्रिएट करें, एक नेटवर्क डेवलप करें। एंड देन वैल्यू प्रपोजिशन डेवलपमेंट, आप कस्टमर के लिए एक उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जो हमने समझा था सेकंड स्टेज में, उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करें जो स्पेसिफिकली उस कस्टमर की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। एंड देन आप मैनेज करें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये 5 हमारी कोर एक्टिविटी हैं। इसके बाद सपोर्टिंग एक्टिविटी आती हैं। सपोर्टिंग एक्टिविटी के बिना ये एक्टिविटी फुलफिल नहीं हो सकती हैं। तो जितनी कोर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है उतनी ही सपोर्टिंग एक्टिविटी भी ज़रूरी है। अगर ये एक्टिविटी फेल होती हैं तो ये भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी होती हैं सपोर्टिंग एक्टिविटी? लीडरशिप एंड कल्चर,
किस तरीके की लीडरशिप है आपकी कंपनी में, डेटा इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी के बेस पर आप कस्टमर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, वो आपको एक सपोर्टिंग डेटा दे रहा है बेसिकली, कैसे लोग हैं और प्रोसेस कैसा है, कितनी इफिशिएंटली इफेक्टिवली आप काम कर रहे हैं। तो ये कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटी हैं या अनेबलिंग फैक्टर भी बोलते हैं इसको। तो आप समझ लेते हैं कि करके क्या होती हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमें याद रखने ही रखने हैं दोनों। सपोर्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी किस सीक्वेंस में है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी का सीक्वेंस में याद रखना है। अब हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटी स्टेज कौन कौन सी हैं। कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, सेम थिंग, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई कस्टमर इनटू डिफरेंट ग्रुप, फोकस ऑन हाई वैल्यू एंड प्रॉफिटेबल कस्टमर, हेल्प्स इन सफिशिएंट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। तो हमने जो क्लासिफिकेशन किया था कस्टमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, है ना, कि और लॉयल्टी के बेस पे कि ट्रू फ्रेंड हमारे अच्छे कस्टमर्स होते हैं, देन बारना सेल जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होते, स्ट्रेंजर तो स्ट्रेंजर होते हैं, वहाँ आपको पता नहीं होता, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, और वहीं बटरफ्लाई होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल कस्टमर होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करने, क्लासीफाई कस्टमर करने, और कौन से हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं उनको समझना है और उन पर आपको अपने रिसोर्स को लगाना है। देन कस्टमर इंटीमेसी, जहाँ पर आपको समझना है कि कस्टमर की बेसिक नीड क्या है ना। बिल्ड पर्सनलाइज एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन, यूज कस्टमर डेटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। कस्टमर डेटा से हमें क्या पता पड़ेगा कि कौन से कस्टमर की क्या बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको हम समझ सकते हैं वहाँ से, है ना। तो ये होता है कस्टमर इंटीमेसी। नेटवर्क डेवलपमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स, इंक्लूड और कौन कौन लोग आते हैं, सप्लायर्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस प्रोवाइडर आएंगे। इन सबको आप एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, जिससे कि सीक्वेंस और इफेक्टिव ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, जिससे कि आप एक इफ़ेक्टिव वैल्यू डिलीवर कर सकें। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया लेकिन आपकी सप्लाई में दिक्कत आ गई या आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत है, तो वो चीज़ें काम कर पाएंगी, नहीं काम कर पाएंगी। तो इसीलिए ये एक सिंक में होना बहुत ज़रूरी है। फिर है कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, बेसिकली कस्टमर के लिए आप वैल्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिजाइन प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मीट कस्टमर नीड, प्रोवाइड सुपीरियर वैल्यू कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यू आप कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं। फोकस ऑन कस्टमाइजेशन एंड डिफ्रेंसीशन, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं वैल्यू कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, और डिफ्रेंसीशन रखते हैं कि कस्टमर्स डिफ्रेंशिएट कर सके आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीटर के कंपैरिजन में। मैनेज कस्टमर लाइफ साइकिल, मैनेज कस्टमर फ्रॉम एक्विजिशन टू रिटेंशन एंड डेवलपमेंट, जहाँ से आपको एक्विजिशन करना है और रिटेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कंटिन्यूस वैल्यू डिलीवरी, और लगातार उनको आपको एक बेहतर डिलीवरी वैल्यू डिलीवरी देते रहना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्राइमरी स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। ठीक है, ऑल स्टेज आर इंटरकनेक्टेड, ये कोई अलग अलग एक्टिविटी नहीं है, सब इंटरकनेक्ट एक्टिविटी है। ईच स्टेज कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कस्टमर वैल्यू क्रिएशन, सारी एक्टिविटी वैल्यू क्रिएशन के लिए ही है, और बेहतर वैल्यू कैसे आप दे सकते हैं उसके लिए है। CRM सिस्टम सपोर्ट ऑल स्टेज बाय प्रोवाइडिंग डेटा इनसाइड एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस ऑल फंक्शन, सेम थिंग। तो हम बात कर रहे थे वही, तो प्राइमरी स्टेज कौन सी है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, कस्टमर एस्टिमेसी, जहाँ कस्टमर समझेंगे आप, वैल्यू एक नेटवर्क डेवलप करेंगे जहाँ सप्लायर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ये सब आएंगे। देन वैल्यू पोजीशन, एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे जो कस्टमर की बेसिक नीड को फुलफिल कर सके, कस्टमाइज प्रोडक्ट, एंड देन आप रिलेशन मेंटेन करेंगे। आप समझते हैं कि सपोर्टिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं जिनके थ्रू आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो कौन कौन सी, सपोर्टिंग कोऑर्डिनेट आर द फैक्टर दैट एनेबल द प्राइमरी स्टेज टू फंक्शन इफेक्टिवली, अच्छे से काम करने के लिए इन एक्टिविटी का मतलब इन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। वो कौन कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, लीडरशिप एंड कल्चर, आपकी जो कंपनी है, फर्म है, उसमें किस तरीके की लीडरशिप है और कल्चर कैसा है वहाँ का। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज असेंशियल, है ना। कस्टमर ओरिएंटेड कल्चर इम्प्रूव रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो आपका जो कल्चर होना चाहिए कंपनी का कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे कि आप एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। और जो लीडरशिप होनी चाहिए वो सपोर्टिव नेचर की होनी चाहिए। डेटा एंड
information system. Same use of CRM software and data analytics help in understanding customer behavior and making decision. जहाँ से आप एक informed decision बनाते हैं, आप एक ऐसा decision लेते हैं जिस एक डेटा के बेस पर आप decision लेते हैं, informed decision लेते हैं, गैस वर्क नहीं कर रहे हैं आप, है ना। तो जहाँ से आप एक बेहतर डिसीजन बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे। पीपल एम्प्लॉय प्ले अ की रोल इन डिलीवरिंग वैल्यू, स्किल्ड एंड ट्रेंड स्टाफ इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। आपके पास जो लोग हैं आपकी टीम में काम कर रहे हैं, वो उनकी काम करने की इफ़िशियंसी कैसी है, इफ़ेक्टिवनेस कैसी है ना, और उनका बिहेवियर कैसा है, ये बात भी डिपेंड करती है। तो जो लोग हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उन्हें काम करना आता है नहीं आता है, कितना ट्रेंड है नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। एंड देन प्रोसेस, अ वेल डिफाइंड सिस्टम एंड प्रोसीजर होना चाहिए, काम करने का एक वेल डिफाइंड तरीका होना चाहिए, कोई भी कुछ भी काम ना कर रहा हो, एक प्रॉपर चैनल में काम होता हो। इससे क्या होगा, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एफिशिएंसी इन सर्विस डिलीवरी। सो दीज फैक्टर वर्क इन बैकग्राउंड, ये सारे फैक्टर बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। विदाउट प्रॉपर लीडरशिप, डेटा, पीपल एंड प्रोसेस, द वैल्यू चेन कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। सो अगर ये चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी, बैकग्राउंड में काम अच्छे से नहीं करेंगी, तो आपकी जो कोर एक्टिविटी हैं 5, उन पे भी आपका बेसिक जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेज ऑफ CRM वैल्यू चेन जो हमने देखा, को प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब ओवरऑल जितना भी हमने पढ़ा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको आप एक बार समझ लेते हैं हम। सो कंपनी फर्स्ट बिल्ड रिलेशनशिप, कंपनी पहले ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें करके क्या करती हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करती हैं। देन मैनेज कस्टमर थ्रू CRM प्रोसेस, कस्टमर को मैनेज करते हैं CRM प्रोसेस के थ्रू, आप डेटा इकट्ठा करते हैं उनके बारे में। फिर क्लासीफाई कस्टमर बेस्ड अपॉन वैल्यू, आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के बेस पे या कस्टमर इक्विटी के बेस पे आप क्या करते हैं, कस्टमर्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। अब आपने क्लासीफाई कर लिया, अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर एक्सेप्ट एक्सपेक्ट। अब आप क्लासीफाई करने के बाद आप देखते हैं कि कस्टमर क्या आपसे चाह रहा है और उनकी नीड्स को किस तरीके से आप फुलफिल कर सकते हैं, वो सब आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, थ्रू कस्टमर वैल्यू ऑफकोर्स, है ना। एंड फाइनली क्रिएट वैल्यू डिलीवर थ्रू CRM वैल्यू चेन। और आप CRM वैल्यू चेन जो कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहाँ पर आप कस्टमर के लिए वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारी पूरी एक अंडरस्टैंडिंग थी कितने सारे लेक्चर्स की जो हमने भी देखी। CRM इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग कस्टमर, इट्स अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।